बता, शादी में 7 फेरे लेते समय चक्कर तो नहीं आते? अरे उस समय नहीं आते, पर शादी के बाद जिंदगी भर आते हैं। सुनो, मैं मायके जा रही हूँ, तुम्हें मेरी याद आएगी ना? अरे याद आएगी कैसे? क्यों? अरे याद आने से पहले ही तुम चली आती हो। सुनो, हाँ? तुम तैयार होने में बहुत टाइम लगाती हो, और मुझे देखो, मैं 2 मिनट में तैयार हो गया। अरे मैगी और शाही पनीर में यही तो फर्क होता है। सुनो, हाँ? मुझे एक बात समझ नहीं आती, भगवान ने अगर बीबी बनाई तो फिर मच्छर बनाने की क्या जरूरत थी? शादी के बाद अगर बीबी मोटी होने लगे और पति टकला होने लगे तो समझ लीजिए कि जीवन हंसी खुशी से चल रहा है। देवर जी। हाँ भाभी। आपको देख के लगता नहीं आप कभी नहाते भी होगे। भाभी मैं भी एक बात पूछूं? ना देवर जी। सुनो, 2 किलोमीटर ले लूं? अरे ठीक है, ले लो। 2 किलो है या 4 किलो, पर मेरा दिमाग न चाटो। अरे कम लूं या ज्यादा लूं, इसीलिए पूछ रही हूँ, क्योंकि तुम्हें ही छीलना है। सुनो, आज पहली बार तुमसे कुछ मांग रही हूँ। अभी कल ही तुमने साड़ी मांगी थी। अरे मैं आज की बात कर रही हूँ। आप भी ढंग से सुनते नहीं हो। यार ये बता, शादी में 7 फेरे लेते समय चक्कर तो नहीं आते? अरे उस समय नहीं आते, पर शादी के बाद जिंदगी भर आते हैं। सुनो, मैं मायके जा रही हूँ, तुम्हें मेरी याद आएगी ना? अरे याद आएगी कैसे? क्यों? अरे याद आने से पहले ही तुम चली आती हो। सुनो, तुम रोज आंवला खाया करो, उससे खून साफ रहेगा। अच्छा, अब तुम्हें खून भी साफ चाहिए? अरे जो है वही पी लिया करो। सुनो, मुझ में और पड़ोसन में क्या फर्क है? तुम में और पड़ोसन में क्या फर्क है? अरे तुम मेरी बीबी हो और वो मेरी वाईफाई है। अच्छा, अब आज से तुम्हारा नेटवर्क कट चुका है। सुनो, हाँ? तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? जितना तुम मुझसे करते हो। मतलब टाइम पास। सुनो जी, अच्छा ये बताओ, तुम्हें नागिन से डर लगता है? नहीं तो? क्यों? क्योंकि मैं 10 साल से ही नागिन के साथ रह रहा हूँ। मैडम जी आप क्या करती हैं? जी मैं पायलट हूँ। क्या उड़ाती हैं? अपने हस्बैंड के पैसे। अच्छा एक बात पूछूं? हाँ पूछो। वो कौन सी चीज है जिसे तुम रोज देखते हो पर तोड़ नहीं सकते? अरे मैं नहीं बताऊंगा। अरे बताओ तो। तेरा मुंह। सुनो जी, जब हमारी शादी हुई थी तो आप बड़े प्यारे प्यारे नाम लेके मुझे बुलाते थे। मेरी रबड़ी, मेरी रसमलाई, अब क्यों नहीं बुलाते हो? अरे पागल, दूध की मिठाई भला कब तक ताजी रहेगी? सुनो, हाँ? तुम ही मेरी हिम्मत हो और तुम ही मेरी ताकत हो। अच्छा, अब मैं समझी। इसका मतलब दूसरी औरतें तुम्हारी कमजोरी हैं। सुनो जी। हाँ? अचानक मौसम में ये आंधियाँ क्यों आने लगी? अरे लगता है सबकी बीबियां मायके से वापस आने लगी हैं। आप अपने हो तो इसीलिए बता रहे हैं।
खटमल और बीबी दोनों एक जैसे होते हैं। बिस्तर पे आ जाए तो खून चूस कर ही मानते हैं। सुनो, हाँ? एक बुलडोजर एक्शन तुम पे भी होना चाहिए। क्यों? अरे तुमने मेरे दिल पर कई दिनों से अवैध कब्जा कर रखा है। क्या जोक मारा भाई। अरे मोदी जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं। क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी ने कहा था कि जीडीपी हम बढ़ाएंगे। उनके कहने का मतलब है गैस, डीजल, पेट्रोल। अब आप लोग नहीं समझे तो मोदी जी की क्या गलती। आई लव यू। मैं तो तुम्हें कोर्ट में देख लूंगी। अच्छा, कोर्ट मैरिज करने का प्लान है। सुनो जी, हाँ, सारे पति अपने खुद की पत्नियों को छोड़कर दूसरों की पत्नियों को क्यों देखते हैं? अरे पागल, आदमी हमेशा दूसरों की गलतियों को देखता है। अच्छा? अपनी नहीं। अच्छा तो तुम प्यार करते हो मुझसे? हाँ, क्या कर सकते हो मेरे लिए? तुम चाहे मेरी जग लूट के देख लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। सुनो जी, हाँ, अच्छा ये बताओ, मंगल ग्रह पे जीवन संभव है क्या? पता नहीं, मेरा तो पृथ्वी पर भी संभव नहीं है। अरे शुक्र है मोदी जी ने खाने वाले तेल को कम करने को कहा है। अगर चाय बोले होते तो आधा भारत तो सर दर्द से पागल हो जाता। बताइए वो कौन सी सब्जी होती है जिसको काटने से पहले धो सकते हैं लेकिन काटने के बाद धो ही नहीं सकते? काटने से पहले धो सकते हैं, काटने के बाद नहीं धो सकते हाँ, हैं। काटने के बाद धो ही नहीं सकते उसे। बैगन की सब्जी। बैगन को काटने के बाद ही धो। अरे गोल्ड छोड़िए मोदी जी, यहाँ तो गोल्ड फ्लैग भी मांग कर पीनी पड़ रही है। आपने मुझे गोल्ड खरीदने के काबिल समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिना बुलाए डॉक्टर आए, सुई लगाकर भाग जाए, बताइए क्या है? बिना बुलाए डॉक्टर आए, सुई लगाकर भाग जाए। इसका क्या मतलब हो सकता है? सोचिए। हमको नहीं पता। गाइस आप लोग कमेंट करके बताइए। अच्छा तो तुम प्यार करते हो मुझसे? हाँ, क्या कर सकते हो मेरे लिए? तुम चाहे मेरी जग लूट के देख लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मोदी जी ने 10 रुपए की झालमुड़ी में पूरे बंगाल को जीत लिया। अगर 10 रुपए और खर्च कर देते तो साला बांग्लादेश भी आ जाता। गर्मी से परेशान मत होना दोस्तों। जिस तरह कुछ दिन के लिए हमारे घर साली आ जाती है और कुछ दिन रहकर वो वापस चली जाती है, ठीक उसी तरह ये साली गर्मी भी चली जाएगी। ऐसा क्या है जिसको पहनते सबसे पीछे हैं लेकिन उतारते सबसे पहले हैं? चश्मा। नहीं। घड़ी। नहीं। ऐसा तुम सभी बोल दोगे फिर? नहीं पता। सोचो। चश्मा मेरे हिसाब से। नहीं। आप सभी शादीशुदा महिलाओं से निवेदन है कि 2 मई से सबके जेठ जी आ रहे हैं। आने का असर अभी से है, जरा गर्म मिजाज में है। 1 महीने तक रहेंगे, तब तक सर ढक के रखना। हाँ। ऐसी कौन सी चीज है जो आसमान से गिरती है लेकिन कभी टूटती नहीं है? टूटती नहीं है आसमान से गिर के भी। रॉकेट। गाइस कमेंट में बताओ।